दोस्तों, कल सीज फायर को लेकर के एक खबर सामने रखी जहां ये बताया मैंने कि हमास की शर्तों को अमेरिका इजराइल ने मान लिया है और जंग जो है वो रुकेगी। पर यह खबर कुछ मुसलमानों को नागवार गुजरी, जहां वो तमाम तरीके से ये लिखने लगे कि झूठी खबर, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। और तमाम उन झूठों को सच तो सिर्फ यही लगता है कि गाजा पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है और लेबनान के अंदर जो है 10,000 सैनिक घुस चुके हैं, यमन हार चुका है, हिजबुल्लाह हार चुका है, हमास जंग हार चुका है। ये तमाम खबरें उन्हें सच्ची लगती हैं, पर जब हमास के आगे गिड़गिड़ाते हुए अमेरिका, इजराइल दिखाई देते हैं तो ये चीज़ें उन्हें नजर नहीं आती। जहां कई सारी चीजें लगातार घटित हुई हैं कली कल में लेकर के, जिसमें सबसे बड़ी बैठक जो है हमास और इजराइल के डेलीगेशन की इजिप्ट के काहिरा में हुई, तो वहीं उसके कुछ अंश सामने आए थे और अब पूरी डिटेल भी सामने आ चुकी है। और कल एक और बैठक हुई, वो बैठक हुई नामर्दों के सबसे बड़े संगठन OIC की तरफ से, जहां 57 मुस्लिम देश जो है एक झुंड बना करके एक जगह बैठे और मजलूम फिलिस्तीनियों के हक में आवाज को बुलंद किया है, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि इनकी तरफ से कोई गतिविधि आ रही है उसे दिखाया या बताया ना जाए। नजर हर चीज पर रखनी होती है, क्या पता आज नहीं तो कल OIC संगठन के जो 56-57 मुस्लिम देश हैं वो पूरी तरीके से जाग जाए और कोई बड़ा कदम जो है इजराइल के खिलाफ ले ले। पर ऐसा होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि संगठन बना हुआ है तमाम देशों के साथ मिलकर के, और संगठन की भूमिका सिर्फ निंदा पेश करने की रह गई है या किसी कदम की स्वागत करने की रह गई है। और इससे भी एक कदम आगे निकलते हुए इस संगठन पर बेशुमार लानत भेजने का मन करता है। जहां संगठन बनाया जाता है कि अगर कहीं जुल्म ज्यादती हो तो तमाम देश आगे आकर के संगठन के ऊपर प्रेशर बनाए कि आप इस काम को अंजाम दीजिए, पर ना तो कोई मुस्लिम देश आगे आ पा रहा है और ना ही OIC के जो अधिकारी हैं वो कोई बड़ा कदम उठा रहे हैं। हाँ, संगठन बना है तो सिर्फ मुस्लिम देशों के भरोसे, जहां संगठन की तरफ से कोई बड़ा कदम खुद ना उठा करके मुस्लिम देशों को एडवाइजरी दी गई है कि भाई आप जो है UN के ऊपर प्रेशर बनाइए, इजराइल जो नरसंहार कर रहा है उसे रोक सके। पर इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये 56-57 मुस्लिम देश एक साथ मिल करके इजराइल के ऊपर चढ़ाई करें। और अगर यह जंग की शुरुआत में ही हो गया होता तो यह जंग 6.5 महीने की तरफ ना बढ़ रही होती। पर इनकी बैठकबाजी, बतौलेबाजी और तो और इनकी सिर्फ निंदा और स्वागत करने की जो ये कला है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जहां OIC की बैठक में ये तमाम चीजें जो हैं वो सामने आई, तो वहीं आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं गाजा में शांति की जो है कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि हमास ने स्वीकार किया गाजा युद्ध विराम का समझौता, जहां तमाम बातें जो हैं हमास के जरिए मानी गई हैं। हमास की 3 शर्तें थी जिसके बाद हमास मानने के लिए तैयार हुआ। जहां हमास की पहली शर्त यह थी कि गाजा के अंदर जो है पूरी तरीके से हमले रुकने चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह रखी गई कि अगर हम आपके बंधकों को छोड़ देंगे तो दोबारा फिलिस्तीन के ऊपर हमला नहीं होगा, और यह हमला सिर्फ 2040 तक नहीं होना चाहिए, यह गारंटी के तौर पर मांगा गया। तीसरी जो वजह सबसे पहले सामने रखी वो ये थी कि आपके जितने भी सैनिक फिलिस्तीन के अंदर मौजूद हैं वो एक एक कर बाहर निकलेंगे। इन तमाम बातों को माना गया और खुद UN ने भी इस मीटिंग के दौरान साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके की स्थिति खासतौर पर गाजा के अंदर है वो 2040 तक उसकी भरपाई करने में लगेगा। तमाम स्ट्रक्चर, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज
हॉस्पिटल्स का जो नुकसान किया गया है, लोगों की जिंदगियों का नुकसान किया गया है, उनके घरों का नुकसान किया गया है, उसे पूरी तरीके से डेवलप करने में 2040 का समय लग जाएगा। फिलिस्तीन को फिर से खड़ा करने के लिए इतना समय लगेगा और तब तक गारंटी मांगी हमास ने कि तब तक कोई हमला, कोई युद्ध जो है वो आपकी तरफ से नहीं किया जाएगा, और अगर ऐसा किया तो पलटवार हमारी तरफ से भी होगा, जो कि तस्वीरें लगातार लोगों के सामने हैं। और इसी बात को लेकर के काहिरा में मौजूद प्रतिनिधिमंडलों के बीच में बातचीत हुई, जहां हमास प्रतिनिधिमंडल की काहिरा यात्रा मिस्र की गारंटी मिलने के बाद हुई। गाजा में युद्ध विराम हो सकता है। सूत्रों के अनुसार मिस्र ने हमास के डेलीगेशन से ये साफ तौर पर तनाव को कम करने की मांग की, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बताया गया कि यूएस सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के निदेशक विलियम बंस ने मिस्र का दौरा करने वाले उस दौरान ये तमाम बातें रखी, जहां की एक तस्वीर क्लियर है कि युद्ध विराम की शर्तें दोनों तरफ से रखी गई। हमास की शर्तों को माना गया अमेरिका इजराइल द्वारा, तब हमास जो है माना है। पर इस बीच हमास को बड़ी बड़ी धमकियां जो हैं वो दी जाती रही, जिसमें ये इजराइल की तरफ से कहा गया कि आपके पास 1 हफ्ते का समय है, और अगर 1 हफ्ते के अंदर आपने हमारी शर्तों को नियम अमली जामा नहीं पहनाया तो हम आपके सबसे सुरक्षित प्लेस राफा पर हमला करेंगे। और दूसरी तरफ अमेरिका ने कतर से साठगांठ करके हमास को कतर से निकलवाने के लिए तमाम प्रपंच तैयार कर लिए हैं, और इसमें सबसे बड़ा सवाल कतर की भूमिका पर खड़ा हो गया है। जहां हमास युद्ध विराम नहीं मानता है तो उनके नेताओं को अमेरिका ने कतर के सामने रखी बड़ी मांगों को लेकर के रखा, और जो बाइडेन ने निर्देश दिया है कि अगर वो नहीं मानते हैं तो उन्हें अपने देश से निकाल दिया जाए। जहां इजराइल और हमास के बीच गाजा में पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से जंग जारी है। पिछले काफी समय से दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम की कोशिश नाकाम होने के बाद अमेरिका का गुस्सा बढ़ता नजर आया। इस बीच अमेरिका ने कतर में मौजूद हमास के नेताओं को बाहर निकालने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पिछले महीने कतर से कहा था कि अगर हमास युद्ध विराम का समझौता नहीं करता है तो सहमत नहीं होता है तो उसके नेताओं को दोहा से बाहर निकाल देना चाहिए। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया कि हमास ने दोहा में अपना राजनीतिक कार्यालय खोला हुआ है, जहां उसके राजनेता रह रहे हैं, और इसलिए उन्हें वहां से निकाल दिया जाना चाहिए। एक तरफ से हमास को मनाने के लिए तमाम तरीके से प्रेशर हमास के ऊपर भी डाला जा रहा है, पर हमास है कि झुकने का नाम नहीं ले रहा, और अपनी तमाम शर्तें मनवाने के बाद इजराइल से तब जाकर के युद्ध विराम के उस समझौते को एक्सेप्ट किया है, जो कि कुछ मुसलमानों को हजम नहीं हो पा रहा। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।